मैंने 2000 में आरसीएम की शुरुआत की। उस समय मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चर की पोस्ट पे काम कर रहा था। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मेरा फील्ड नहीं था सर। बट इस इंडस्ट्री की सबसे खास बात यह है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आने के बाद आप इस इंडस्ट्री को सीखने पे, इस इंडस्ट्री के नियमों को फॉलो करने पर, इस इंडस्ट्री की बारीकियों को अपने अंदर और अपनी टीम के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो हर बड़े से बड़ा मुकाम आपके पास 100% आएगा ही आएगा। तो मैंने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करके केवल काम करने तक अपने आप को सीमित नहीं रखा, सही तरीके से काम कैसे किया जाए इस पर मेरा शुरू से फोकस रहा। क्योंकि जब मैं मैथ पढ़ाता था तो मैं कई बच्चों को देखता था, जब मैं उनको सवाल देता था तो कई सारे बच्चे 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में सवाल को सोल्व कर देते थे। बट कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते थे जो 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 मिनट तक लगे रहते थे। और जब मैं चेक करता था तो मैं देखता था कि वो लगा हुआ तो है बट उसने फार्मूला सही नहीं लगाया, और इसलिए उसने वो 5 मिनट के सवाल पे 15 मिनट लगा दिए। और जब मैं उसको बताता था बेटा फार्मूला तो ये है, और जैसे उसने सही फार्मूला लगाया उसका रिजल्ट तुरंत आ जाता था। तो मैंने यहाँ कर भी इस चीज को फॉलो किया कि केवल काम करने से परिणाम नहीं आएंगे, सही तरीके से काम करने से परिणाम आएंगे। इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की जो भी एक्टिविटीज आप काम में ले रहे हैं, यदि उस एक्टिविटीज को आप सही ढंग से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी से आपका रिजल्ट आए। बट यदि आप उस एक्टिविटी को सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उससे आपके रिजल्ट आने वाले नहीं है। आपकी बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी ऐसे ही वेस्ट चली जाएगी। और इस इंडस्ट्री की एक इसका कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट भी है कि जब हम बहुत समय तक लगे रहें और रिजल्ट ना आए तो हमें खुद से लगने लग जाता है कि शायद मैं गलत इंडस्ट्री में आ गया हूँ, गलत जगह पे आ गया हूँ, अपलाइन ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, लोग ठीक नहीं है। जबकि कारण कुछ और था बट वो कारण कहीं और ढूंढना शुरू कर देता है। जो इंडस्ट्री उसकी आने वाली पीढ़ियों को फाइनेंशियली सिक्योर, फाइनेंशियली फ्री, नाम, सम्मान, शोहरत, रिकॉग्निशन, जितने भी एक व्यक्ति को जिंदगी में चाहिए वो सारी चीजें देने वाली बन सकती थी। बट उस व्यक्ति ने समय पर अपनी चीजों को सही ढंग से सीखने की बजाय अपने तरीके से लगा रहा, और वो कई बार इस इंडस्ट्री से आउट हो जाता है। मैंने इस चीज पे फोकस किया और इसके मुझे रिजल्ट मिले। 2001 में मैंने शुरू किया, 2007 तक मैंने पार्ट टाइम किया। 6 साल में इस इंडस्ट्री से मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका था, और 2007 में मैंने अपनी नौकरी को क्विट कर दिया और फुल टाइम करना शुरू किया। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत भारत में 90 के दशक में हुई। विदेशी कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में लॉन्च किया। वो विदेशी कंसेप्ट को लेके आए, विदेशी तरीकों को लेके आए, विदेशी प्लान को लेके आए, विदेश में चलने वाले प्रोडक्ट को लेके आए। उनको लग रहा था कि इसी तरीके से इंडिया में कारोबार बढ़ जाएगा। 2001 में आरसीएम ने मात्र पेंट पीस के साथ डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत की। तो जब पेंट पीस के साथ डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम उतरी तो जो उस प्रकार की कंपनी थी, उस प्रकार की कंपनियों में काम करने वाले लोग थे, उनके ये बात हजम नहीं हुई कि यार डायरेक्ट सेलिंग में कपड़े को लेकर कौन आता है, इन लोगों का कोई बड़ा विजन नहीं है, ये इस सेक्टर में कामयाब नहीं हो सकते। बट हम बहुत लकी हैं कि इस इंडस्ट्री को शुरू करने वाली शख्सियत आदरणीय टीसी सर, जिनका विजन बहुत बड़ा था, जिन्होंने ये संकल्प किया था कि भले ही हम एक प्रोडक्ट से आए हैं बट डायरेक्ट सेलिंग एक माइलस्टोन एस्टेब्लिश करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में हम वो झंडे गाड़ेंगे जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं गाड़ पाया। और उसका परिणाम ये रहा कि टीसी सर ने एथिक्स को फॉलो किया, सिस्टेमेटिक काम को शुरू किया, एक के बाद एक प्रोडक्ट आए, क्वालिटी पे फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस किया, प्रोडक्ट एक आम डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचे, रिमोट के एरिया तक पहुंचे, उस चीज पे काम किया, डिलीवरी सेंटर्स को मजबूत बनाया, डिलीवरी व्यवस्था को मजबूत बनाया। और आज का आलम यह है कि इंडिया में यदि डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई कॉमन इवेंट होता है इस इंडस्ट्री को लेके, उसमें चाहे सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हों, चाहे एसोसिएशंस को लीड करने वाले लोग हों, या और कोई एक्सपर्ट हों, तो उस इवेंट में जब भी डायरेक्ट सेलिंग का इवेंट कोई होता है उसमें आरसीएम का नाम सबसे पहले लिया जाता है और बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। हम उस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। हम सब एक ऐसी कंपनी के साथ, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं जिसका नाम आज सम्मान के साथ लिया जाता है। ये हमारी उपलब्धि नहीं है। हम तो किसी और कंपनी के साथ भी जा सकते थे, हमें थोड़ी पता था कौन सा सही है कौन सा गलत है। बट ये ऊपर वाले का हमारे ऊपर उपकार है। हमने पिछले जन्मों में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसका परिणाम हमें ये मिला
कि अब एक बड़ी अच्छी कंपनी के साथ, एथिकल कंपनी के साथ कनेक्ट हो पाए और हमारे आने वाली पीढ़ियों को इस इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री को हजारों करोड़ों को लाखों करोड़ों में कन्वर्ट करने के लिए किसी और सेक्टर की ओर देखना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हमें प्राउड होना चाहिए, वी आर द पार्ट ऑफ आरसीएम। हम एक ऐसी पार्ट हैं जिनका नाम आज बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इस समय कंपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। हम 25वें साल में जा चुके हैं और कंपनी को इस बात की पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है कि अगले कुछ सालों में ये डायरेक्ट सेलिंग हजारों करोड़ से लाखों करोड़ में कन्वर्ट होने वाला है। और उसी विजन को देखते हुए, उसी टारगेट की प्लानिंग करते हुए टीसी सर रोज सुबह 6:30 बजे आते हैं। सर, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक सुबह 6:30 बजे रोज आके सेशन लेना, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रेगुलर संवाद रखना, वैल्यूज पे बात करना, कैरेक्टर पे बात करना, एथिक्स पे बात करना, तो आप समझ सकते हैं उनको क्या गर्ज है। बट उनको इस बात का आभास है कि इस समय जो वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग को लेके आइडियल कंडीशन भारत में हैं और उसमें सबसे बड़ा टर्नओवर आरसीएम का होना चाहिए, इसलिए वो उस भावना के साथ रोज सुबह 6:30 बजे आकर के हमें गाइड करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को लेके इंडिया गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है। बहुत सारे फैसले इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा पिछले समय में लिए गए और आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। आज एक मीटिंग थी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। उस मीटिंग में वर्तमान के सांसद, जो भारत सरकार के बीजेपी के दिल्ली से एक सांसद हैं, वो उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के बहुत सारी कंपनियों को बुलाया। उसमें लगभग 25-30 स्टेक होल्डर मौजूद थे। और आज का जो मीटिंग का एजेंडा था, आप सुन के बड़े गदगद हो जाओगे। उस मीटिंग का एजेंडा था कि भारत सरकार इंडिया की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए प्लान कर रही है। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में डायरेक्ट सेलिंग का क्या योगदान रहेगा, उस चीज को लेके आज बैठे। यानी कि अब सरकार को भी ये बात दिखाई देने लग गई है कि यदि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी करनी है तो उसमें सबसे बड़ा रोल डायरेक्ट सेलिंग का हो सकता है। क्योंकि यहां पर पक्का बिल होता है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, लोगों का खुद का व्यापार होता है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बन के काम करता है, हर व्यक्ति अपने आप को खुद का बिजनेस ओनर मान करके अपने बिजनेस को बड़ा करने का प्लान करता है। तो ये चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं, अब जो टाइम है वो कड़े और बड़े डिसीजन लेने का है। अब इस बात में गलतफहमी में मत रहिए कि कोई आके हमें बार बार बताएगा आप कर लो जी, आप कर लो जी। वो समय सर जा चुका है। इस इंडस्ट्री का स्ट्रगल का पीरियड जा चुका है, इस इंडस्ट्री का सर्वाइव का पीरियड जा चुका है। अब यदि आप बड़े बड़े इवेंट में जाते हो तो अब इस प्रकार की प्रोफाइल के लोग इस इंडस्ट्री में आना शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार के लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे। क्योंकि अब ये इंडस्ट्री ग्रोथ जोन और मल्टीप्लाई जोन में जा चुकी। तो हमें उस अपोर वी आर वेरी सीनियर, हम इस इंडस्ट्री के सभी जानकार हैं, हम किसी न किसी मुकाम पर हैं, हमारे साथ कुछ न कुछ टीम के लोग काम कर रहे हैं। हम जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं, लगभग सभी लोग पिछले कुछ समय से आरसीएम के साथ इस इंडस्ट्री को जानते हैं। हमारे साथ में हमारी टीम में 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग काम कर रहे हैं। हमारा बिजनेस 2000, 4000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख करोड़ का हो रहा होगा। यानी कि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो शायद इस इंडस्ट्री को जानता नहीं हो। तो अब जरूरत है हमें कुछ बड़े डिसीजन लेकर के अपनी टीम को उस प्रकार की एक विनिंग टीम में कन्वर्ट करके इस साल में कुछ बड़े रिजल्ट निकाले, ताकि सिल्वर जुबली का जब प्रोग्राम आयोजित हो, उस प्रोग्राम में इस टीम के लीडर्स को स्टेज पे जब बुलाया जाए तो पूरे इंडिया में इस बात का तहलका मचे कि सबसे ज्यादा अचीवर्स आए हैं तो इस टीम के आए। उस कमिटमेंट के साथ हमें काम करना है, उस प्रकार के डिसीजन लेके हमें अपनी प्लानिंग करनी है। और मैं कोशिश करूंगा कि आज आपके साथ कुछ ऐसी बातें मैं शेयर कर पाऊं जो मैंने अपने 24 साल के अनुभव में इस इंडस्ट्री से सीखा है, जो मेरे अपलाइन के द्वारा मुझे सिखाया गया है। और मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि अब हमें अपने काम करने के तरीके को कैसे करना चाहिए। अभी तरीके नहीं बदलेंगे तो रिजल्ट बदलने वाले नहीं। उसी तरीके से लगे रहेंगे तो उसे वैसे रिजल्ट आएंगे जो पहले आ रहे हैं।